देखिए, कुत्ता एक प्रतीक है। सरकार की नीतियों का जो भी सरकार रहती है उसके खिलाफ फूंका जाता है। मेरा थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा बढ़ कर के है। देखिए, आक्रोश ना इस समय ऐसे चरम पर पहुंचा हुआ है। कोई मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे कि देश के अंदर इतना भयानक क्राइसिस एक दो दिन में नहीं आया। इसका मतलब ये हॉर्मुज का जो घटनाक्रम ईरान और अमेरिका की वार का ये फरवरी से चल रहा है। इसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए था। एक तरफ जहां पर देश के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, वहां पर हम ईरान से बात करने के बजाय हम विदेश के दौरों पर जा रहे हैं और पर उपदेश कुशल मतलब हम सारा उपदेश जनता के लिए कि साहब ये बचा लो वो बचा लो। ठीक है, देश हित में जो भी करना होगा इस देश की जनता ने पहले भी किया, अभी भी करेगी। लेकिन ये आज के दिन में इस बात का जवाब कौन देगा? चाइना के पास 6 महीने का तेल है, अमेरिका के पास 8 महीने का तेल है, यहाँ 1 महीने का तेल नहीं है। और फिर हम ये बोल दें, रोज हम जनता पर बोझ डाल दें। आप यहाँ पर उपदेश दो कि तेल बचाना है और आप ज्यादा 6 दिन की यात्रा पर जो है यूरोप में, अरे आप ईरान जाओ, अरे आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर लो, खुद एग्जाम्पल सेट करो। तो जहां पर आप ये कर रहे हैं, जिस तरह के हालात यहां इस देश के अंदर पैदा हो गए हैं, क्या क्या बोला जा रहा है। लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, न्यायपालिका की जो कल की टिप्पणी है, मैं इस पर एक वीडियो जरूर करना चाहूंगा। न्यायपालिका की जो टिप्पणी है वो भी युवाओं के बारे में इतनी अशोभनीय और इतनी अभद्र है। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूं, देश का स्वतंत्र देश का नागरिक हूं, लेकिन मेरी क्रिटिसिज्म की मेरी भी तो सामर्थ्य है, मैं तो बोलना चाहिए। आप देश के युवाओं को कॉकरोच बोलते थे। आप नीट की परीक्षाएं, आपको कोई अकाउंटेबल नहीं है। अब मैं साफ बोलता हूं कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही क्योंकि शायद हमारे अंदर एक ऐसा फोड़ा और ऐसा पस पनप रहा है जिसका ब्लास्ट जब होगा तो इस देश के अंदर बहुत कुछ बदलेगा। और उस बदलाव की उम्मीद है। ये सब हम जो जिस तरह से हम पुतले फूंकते हैं, एक आक्रोश का जनता के सामने मैसेज देने की कोशिश करते हैं, उतना लेकिन जनता को पड़ेगा। बहुत बहुत ही डेंस और खतरनाक सिचुएशन में देश इस समय। मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था, मैं दोबारा इस बात को बोलता हूं। देखो, SIR जो ये वोट काउंटिंग का जो मुद्दा है, जो चुनाव आयोग करा रहा है, इसमें कई झोल हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। कल मुझे कहीं पर मैं पढ़ रहा था कि पूरे उत्तराखंड से 5 लाख प्री SIR में 5 लाख के वोट काट दिए गए। किसी से बात करी थी, उन अधिकारी ने दबे छुपे जुबान पे कहा कि 5 नहीं, अभी तो 10 लाख कटेंगे। तो 10 लाख वोट उत्तराखंड जैसी विधानसभाएं जहां पर 20-20 हजार 30-30 हजार में फैसले हो जाते हैं विधायकी के, वहां पर आप 10 लाख वोट या 5 लाख वोट काट देंगे अपनी सुविधा अनुसार। मुझे ये बताया गया है कि 23,000 वोट हल्द्वानी, जो हमारी विधानसभा जो है यहाँ काट दिए गए हैं, 23,000 वोट। तो 23,000 वोट अगर हल्द्वानी में काट दिए गए होंगे, जहां पर 97 से 1 लाख के बीच की पोलिंग होती है। वोट ज्यादा है लेकिन पोलिंग इतनी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि SIR किसको फायदेमंद होगा। उन लोगों को लिए फायदेमंद है SIR जो बनाए बैठे हैं कि हमको इस सीट को इस तरीके से तराशना है, मतलब आम को इस तरीके से काटना है कि सिर्फ उसका गूदा हमें मिले और छिक्कल किसी और को मिल जाए। ये सच्चाई चल रही है। और जहां पर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हों, वहां पर जनता को उठकर करके सामने आना पड़ेगा। मैं तो लोकतंत्र के जब चारों स्तंभ को ध्वस्त होते हुए जब देख रहा हूं, उसमें एक आस उम्मीद, हम जितना भी विरोध हम कर रहे हैं, मैं मानता हूं, एक चीज को मैं स्वीकार करता हूं, विरोध का जो पैमाना होना चाहिए था उससे हमको कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है, मैं ये मानता हूं। लेकिन जब विरोध के पैमाने में जब जो लोग इसका साथ देते हैं, पत्रकारिता हो, न्यायपालिका हो, लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं, उन लोगों की चुप्पी भी बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। तो ये सब भी है। जब देश ऐसी परिस्थिति में गुजर रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि आप कितना भी विरोध कर लें, लेकिन शायद कुछ इस तरह की नई तरह की क्रांति ये देश मांग रहा है, शायद तभी परिस्थितियां बदलेंगी, ऐसा मुझे लगता है। केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो देश में अगर किसी भी प्रकार का कोई पेट्रो पदार्थों में वृद्धि होगी या कोई भी समस्या आएगी तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। तो आज हमने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। और इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, अभी 5 राज्यों में चुनाव थे और 5 राज्यों में चुनाव के दौरान लगातार ये बात उठ रही थी कि जिस तरह से ईरान और अमेरिका के युद्ध को बहाना बनाया जा रहा है, ये बात तो तब भी उठ रही थी। तब तो आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ जब यहाँ लाइनें लग रही थी
गैस की लाइनें लग रही थी, तब आप कह रहे थे हमारे पास पर्याप्त भंडार है, लोग भड़का रहे हैं, लोग उत्तेजित कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को गालियां दी जा रही थी। ऐसा क्या हुआ कि 5 राज्यों में सरकार, जैसे ही चुनाव हुए अचानक आप कह रहे हैं कि 60 दिन का हमारे पास है अल्टीमेटम। एक तरह से आप आपातकाल घोषित कर रहे हैं, आप बिल्कुल सरेंडर कर दे रहे हैं। राहुल गांधी जी गलत थोड़ी कह रहे हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन आप बेवकूफ नहीं बनाइए जनता को। जनता तैयार रहेगी, लेकिन आप धोखे में मत रहिए। अभी चुनाव से पूर्व, अभी जब मतगणना हुई है उससे पूर्व तक तो सब ठीक था, सारी व्यवस्थाएं थी। अचानक महंगाई कहां से हो गई? और आपने अचानक जनता के ऊपर, आप हमेशा, ये ठीक है, ऐसी जिम्मेदारियां हमेशा आती हैं, ऐसी परेशानियां हमेशा आती हैं, मगर उसके लिए केंद्र सरकार को तैयार रहना चाहिए। और इसलिए आज केंद्र सरकार, हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसके आह्वान पर समस्त प्रदेश में, समस्त जिलों में, समस्त ब्लॉकों में आज राज्य सरकार का और प्रदेश भाजपा केंद्र सरकार का पुतला दहन कर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले मैं बता दूं कि मैं स्वाति ऋषि प्रदेश महासचिव हूं और हम आज यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, भाजपा सरकार की ओर से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और हर चीज़ में जो उनके दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसका संज्ञान वो नहीं लेगी, जिसकी जिम्मेदारी वो लेना नहीं चाह रही है, परंतु वो उम्मीद कर रही है कि जनता उस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो उस चीज़ के लिए भाजपा सरकार होश में है और चीज़ों का मतलब जो प्राइस रेट बढ़ रहा है उसमें जनता की गलती नहीं है, क्योंकि ये काम जो है सरकार का है देखने का। और अगर सरकार अपने कार्यों में कहीं पर विफल हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जनता से इस चीज़ की उम्मीद करे कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ या उसका कंपनसेशन जनता करे। और दूसरी चीज़ कि अगर सरकार जनता से ही उम्मीद भी कर रही है तो पहले उनको खुद अपनी चीज़ों पर इस चीज़ का वो करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मोदी सरकार में, मोदी जी हमारे खुद के प्रधानमंत्री जी ने जनता से अपील करी कि वो अपनी जो यात्राएं हैं उन्हें रोकें और थोड़ा सा अपनी चीज़ों में लिमिटेशन लाएं। लेकिन आपने फिर ये देखा होगा कि इतना बड़ा काफिला लेके हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ही चले गए। क्या उसमें पेट्रोल डीजल खर्च नहीं हो रहा है? और दिन पर दिन आप पेट्रोल के प्राइसेस बता रही है। मुझे ये बताइए कि नॉर्मल वर्कर, विरोध किस बात का? विरोध हम इसी बात का कर रहे हैं कि सरकार की निकम्मीपन की वजह से आज जनता को ये जो हाई प्राइसेस रेट है इसको झेलना पड़ेगा। अगर सरकार समय से इस पर ध्यान दे तो आज ऐसी स्थिति आती ही नहीं, क्योंकि हमारा परिवार, हमारे देश का नेतृत्व इस समय कर ही कौन रहा है? प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। देश में कोई दिक्कत आ रही, समस्या हो रही तो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रधानमंत्री है।